बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। तो आज मैं आपके लिए एक और नई रेसिपी लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपके साथ आलू से पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी शेयर करूँगा। और यकीन माने रेसिपी इतनी शानदार है कि जब आप इसे ट्राई करेंगे देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। और जिस तरह का पिज़्ज़ा बाज़ार से ख़रीदते हैं सेम उसी तरह का बनेगा। बिल्कुल भी आपको फ़ील नहीं होगा कि ये आलू से बना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक लिया है बाउल और इसके अंदर मैंने पानी ऐड कर दिया है। और 2 लिए हैं आलू जिनको हम अच्छी तरह से ग्रेट कर लेंगे। और पानी बाउल के अंदर इसलिए ऐड किया है ताकि जो आलू हैं उनका कलर ख़राब ना हो। तो चलें जी, यहाँ पर जो आलू हैं इनको हमने अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे, ग्रेट किए हुए आलू जो हैं इनका हम अच्छी तरह से पानी निचोड़ लेंगे। इस तरह करके आपने पानी जो है ड्रेन कर लेना है, ये देखें। और ड्रेन करने के बाद एक बाउल के अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर जो है ये देखें हमने पानी जो है अच्छी तरह से निचोड़ लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 अंडे और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स और हाफ़ टी स्पून नमक। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे गार्लिक पाउडर और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून मैदा। और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है ताकि लम्स और गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और इस रेसिपी की एक ख़ास बात ये है कि आप इसे ब्रेकफास्ट और डिनर दोनों में ले सकते हैं। और इसी दौरान अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और आपकी तरफ से हमारे लिए ये इनाम होता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो चलें जी, अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम चलते हैं किचन की तरफ। तो यहाँ पर पैन में 1 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे और ब्रश की मदद से पैन को ग्रीसी कर लेंगे। और ग्रीसी करने के बाद सारे मिक्सचर को पैन के अंदर ऐड कर देंगे। फ्लेम को आपने लो रखना है और लो फ्लेम के ऊपर ही आपने इसको 5 से 6 मिनट तक एक साइड से कुक करना है। और मिक्सचर ऐड करने के बाद इस तरह करके आपने अच्छी तरह से सेट कर लेना है। ये देखें बिल्कुल आसानी के साथ हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए एक साइड से कुक करेंगे। फ्लेम को लो रखेंगे। तो यहाँ पर 7 मिनट गुजर चुके हैं। कवर हटाएंगे और बिल्कुल प्यार से आराम से साइड चेंज कर लेंगे। ये देखें बिल्कुल आसानी के साथ हो जाएगी। साइड चेंज करने के बाद टमाटो केचप लगाएंगे। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस है तो वो भी आप ले सकते हैं। और चम्मच की मदद से इस तरह करके सेट कर लेंगे, स्प्रेड कर लेंगे। और ये है ग्रेटेड चीज़, ये ऐड कर देंगे इसके ऊपर। और चीज़ ऐड करने के बाद मिक्स पेपर्स यानी शिमला मिर्च से टॉपिंग कर लेंगे। 3 किस्म की मैंने ली हैं, रेड, ग्रीन और येलो वाली। टॉपिंग जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ले सकते हैं। अगर आपने इसके ऊपर चिकन ऐड करना है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जो भी आपको पसंद है, जो भी आप लाइक करते हैं, जो आपके बच्चे, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। और ये हैं ब्लैक ओलिव, इनकी टॉपिंग करेंगे और थोड़ी सी चीज़ ऊपर ग्रेट कर देंगे। और इसके बाद थोड़ी सी ओरिगेनो और चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर देंगे। और साथ ही ऊपर से कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। फ्लेम को लो रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो ऊपर से कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। तो चलें जी, यहाँ पर 10 मिनट गुजर चुके हैं। कवर हटाएंगे और उसके बाद डिश आउट करके आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डिश आउट कर लेंगे माशाल्लाह। और आप इस रेसिपी को डिनर और ब्रेकफास्ट दोनों में ले सकते हैं। और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अगली वीडियो तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।